वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है टू पोर्टल की एनर्जीज के बारे में। ये एनर्जीज आपको किस तरह से हेल्प करेंगी या फिर इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। लेकिन हमेशा की तरह ही रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिविटी का वेलकम है, पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है, और नेगेटिविटी का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज के साथ हम काम करते ही नहीं हैं। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले रखे हैं, कुछ कार्ड्स लेंगे रीडिंग के दौरान। और ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए लिए हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स, और इनमें से देखेंगे कि आपकी लाइफ के क्या लेसन्स हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में किस एरिया में किस तरह से आपको क्या डायरेक्शन मिलेगी। इनकी ये स्पेसिफिक मैसेजेस रहेंगे मेजर अरकाना के, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया जो है इफेक्टेड होने वाला है, या फिर किस एरिया पे ज़्यादा असर पड़ेगा या किस तरह से असर पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 3 अलग अलग कार्ड हैं, ये सारे कार्ड ही मैंने शफल करके लिए हैं। तो बहुत ही कमाल की बात है वैसे, लेकिन डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए मैसेज है यहाँ पे ज़ोडिएक साइन का, ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है यहाँ पे प्लैनेट कार्ड का, ऑप्शन 3 के लिए मैसेज है यहाँ पे हाउस कार्ड का। तो बहुत ही तीनों ही जो हैं डिफरेंट कलर्स के हैं। आप कलर्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं, आप ज़ोडिएक, प्लैनेट या हाउस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर से चूज कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप चूज कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकती हैं, आपकी विश है, या फिर आपकी इंट्यूशंस आपको जैसा गाइड करती हैं वैसा कीजिएगा। बहुत दिक्कत होती है तो 3 चिट बना लीजिए और उनमें से देख लीजिए कि कौन सी चिट आपको मैसेज देना चाहती है, या क्या आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं किस मैसेज के द्वारा। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इत्मीनान से चूज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड मैं देख चुकी हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये शफल करने के दौरान गिर चुका था। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत आभार। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की प्रेजेंस के लिए। तो लियो का कार्ड यहाँ पे कहता है कि ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, जो कि आपको और भी ज़्यादा खुद पर फोकस करने के लिए कहेंगी। एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी। तो आप लियो साइन के हो सकते हैं, सन मून राइजिंग आपका लियो हो सकता है। लियो लाइक आपके अंदर एक फायरी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि फायर साइन है। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले या फिर इन कार्ड्स को देखने से पहले एक बार आपके लिए ले लेते हैं आपका मेजर अरकाना का कार्ड कौन सा आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है जजमेंट का। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है वैसे आपके लिए यहाँ पे स्टार का कार्ड, जो कि टैरो का विश कार्ड है। तो एक बहुत ही हीलिंग और बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं है, आपके साथ ही देखूंगी। ये कार्ड है आपके लिए सेक्रेट सेल्फ का। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं पहले आपके सारे। ये कार्ड है एंसेस्टर स्पिरिट का, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे इस कार्ड को पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ दूर सर्च कर रहा है। 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं साईं बाबा के डेक से, और 2 कार्ड लिए हैं ओशन जैन टैरो से। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और ये डबल कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच आपका, क्योंकि हायर सेल्फ भी यहाँ पे है। बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रहेंगे आप। लर्न अ लेसन फ्रॉम करंट सिचुएशन। तो आपसे कहा गया है कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। मास्टर, वाओ, प्रोजेक्शन, माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ये कार्ड पढ़ लेते हैं पहले। विदाउट होप वी लिव इन डिज़ायर। तो आपसे कहा गया है कि आप ये अपने बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी डिज़ायर क्या है, या फिर आपकी जेन्युइन नीड्स क्या हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन चीज़ों के लिए डिज़ायर करते हैं जिनकी रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है, या फिर आप इस तरह की चीज़ों की तरफ जब आकर्षित होते हैं तो आप इजीली अपनी पावर को लूज़ कर देते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, ये एनर्जीज है आपके पास्ट की। आप पास्ट में हो सकता है ऐसे रही हों जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों पर, ऐसी सिचुएशन पे कहीं ना कहीं लूज करते रहे हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कहता है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लियो की एनर्जीज हैं। तो आप एक
उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लियो के कार्ड के अंदर इस लियो ने जो है क्राउन पहन रखा है, तो आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यहाँ पर भी मास्टर की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी एंसेस्टर्स का क्राउन है, और यहाँ पर भी आपकी हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं, और आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप पिछले काफ़ी समय से जो चीज़ें नहीं समझे थे वो आप समझ रहे हैं इस 2-2 पोर्टल में। यानी कि आपका डिवाइन वर्ड के साथ में, अपने हायर सेल्फ के साथ में, अपने एंसेस्टर्स के साथ में बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो रहा है या फिर होने वाला है, क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ पहुँच गए हैं। तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग भी अभी तक अपने साइकिल कंप्लीट ही कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप पुरानी चीज़ों में ही सोचते हैं, पुराने लोगों को, एक्सेस को, या फिर आप पास्ट की एनर्जीज में रहते हैं, पास्ट के लोगों में स्टक रहते हैं, या लोग आपको रखने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करके, एनर्जी मैनिपुलेशन करके। तो जो लोग एनर्जीज का मैनिपुलेशन करके आपको रख रहे हैं, उनके साथ तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे, आपके असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं, एंजेलिक एनर्जीज हैं, आपके हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप कनेक्ट हो चुके हैं अपने लिए, जो भी आप चेंजेस करना चाहते थे, या फिर अपने नॉर्थ नोड के साथ में आप कनेक्टेड हैं, या फिर अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, या फिर जो सर्च आप कर रहे थे उसमें आप पहुंच चुके हैं। अब ये कार्ड आपसे कहता है अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। ये कार्ड आपसे कहता है कि जो लाइफ का रिदम है उसके साथ आपको चलना है, जो कि आप चल रहे हैं। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। तो आप अपनी करंट सिचुएशन से, या फिर करंट सिचुएशन में इस 2-2 पोर्टल में जो लेसन लर्न करके आगे बढ़ रही हैं, वो ये है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, या फिर आपको किन लोगों को, किन हालातों को, किन बातों को, किन नीड्स को अपनी एनर्जीज देनी है, उसकी तरफ आपका फोकस जाएगा। स्पेसिफिकली आपने पास्ट में ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज दी हैं, जो कि आपकी टाइम को, आपकी एनर्जीज को बिल्कुल भी वर्थ नहीं करते थे आपके लिए। वो लोग ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे, जिनके अंदर भी आपने अपनी एनर्जीज को लगाया, और आपने उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं किया जिनकी तरफ आपको करना चाहिए था, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस क्रिएट होती। तो कहीं ना कहीं आप खुद को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-2 पोर्टल उसी एनर्जीज की बात करता है। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज हैं वो हाई हैं, या फिर एक मास्टर लेवल की एनर्जीज हैं। तो आप ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, और वही आपको मिल रहा है। इनकी ये जो प्रोजेक्शन है आपका 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एक ऐसा कार्ड जो कि ये कहता है कि आप अपनी चॉइसेस में से चूज कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए 2-2 पोर्टल का, ये आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज के अंदर आपकी लाइफ को हील करने में आपकी मदद करेगा, या कर रहा है। एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पे मैसेज है, कहता है कि आपको अपनी फैमिली की जड़ों में और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, और आप किसी फैमिली बॉन्ड को या पैटर्न को हील करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं, अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ चीज़ों को आप रिपीट करते रहते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में कुछ टॉक्सिक एनर्जीज हैं, या टॉक्सिक बातें हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, आप उनको रिपीट करते हैं, या फिर आपके खुद के कोई टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, उनको आप यहाँ रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही बात पे हैं, और आप जुड़ चुके हैं अपने नॉर्थ नोड के साथ में। यानी कि आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, और अपनी हीलिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कहा गया है प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वही प्रयास कीजिए जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। अगेन, अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं, दूसरों की लाइफ में नहीं। जब आप दूसरों की लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, कि दूसरे किस चीज़ में मास्टरी कर रहे हैं, दूसरे क्या एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो होता क्या है कि आप अपनी लाइफ को छोड़ते चले जाते हैं। आप अपने एंसेस्टर की जो एनर्जीज हैं उनसे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जब आपको दूसरों की लाइफ में या एनर्जीज में बार बार टैप इन करते हुए देखते हैं, या ये देखते हैं कि आप उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपका और उनका डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। तो ये जो 2-2 पोर्टल है, ये 2-2 पोर्टल है, ये आपको शक्तिशाली बना रहा है। ये आपके हायर सेल्फ के साथ में, आपकी सोल के साथ में, आपकी स्पिरिट के साथ में, यूनिवर्स के साथ में आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है मास्टरी हासिल करने में, या फिर आप कर चुके हैं। मुझे ये सारी एनर्जीज आपके पास्ट की लग रही हैं। मुझे 1% भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आप करने वाले हैं।
बहुत ऑनेस्टली मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों के लिए है ऐसा, जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना होगा कि आप कर रहे हैं या आपको करना है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जिनको करना है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कर लिया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप अगेन अपने इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं इस 2-2 पोर्टल में, और आप उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं जिन चीज़ों की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके फोकस को शिफ्ट होना ही है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर अगेन आप अपनी उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद भी लापरवाह थे, क्योंकि अगेन ये कार्ड ही इसी की एनर्जीज को बता रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा विश करते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जब हमें वो मिल जाएगा तो हमें करना क्या है। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं तो वो हमारे नॉर्थ नोड से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो अभी तक आप में से कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ये पता ही नहीं है कि आपके नॉर्थ नोड के साथ आपको कैसे जुड़ना है, या फिर आप अपनी रियल पाथ को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को, अपने एक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये 2-2 पोर्टल आपके विजन को ब्रॉड करेगा। विजन को ब्रॉड करेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने पास्ट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जीज बहुत ही लॉस्ट वाली एनर्जीज में चली गई हैं, या फिर आपने बहुत कुछ लॉस कर दिया है। तो जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है और आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पर आप हो रहे हैं बेहतर, और यहाँ पर है मून की एनर्जीज। तो आपसे कहा गया है कि देखिए, आपके केस में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है और मून का कार्ड भी है, तो ये आपकी साइकिक एबिलिटीज की बात भी करता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपकी इमोशनली मैच्योर होने की, या फिर इमोशनली आपकी स्ट्रांग होने की बात भी करता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रांग हो रही हैं हर तरह से, हर लिहाज से। तो आप जिन चीज़ों में कमिटमेंट करने से बचते थे, जिन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देने से बचते थे या बचने की कोशिश करते थे, आप उन चीज़ों से बाहर निकल रही हैं। कुछ लोग आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड अपीयर है, ये आपके पास्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, जो कि या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगेन नज़र रखते हैं, ऐसे लोग हैं, या फिर आप खुद हो सकते हैं ऐसे जो पास्ट के लोगों पे नज़र रखते हैं। तो अगर आप रखते हैं तो इस चीज़ को छोड़िए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, क्योंकि अपने ऊपर फोकस करने का ये सबसे बेहतर टाइम है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस तरफ से आप अपने ध्यान को लेकर वापस आइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हुए आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए टोटली मैच्योर होने की बात करता है। तो ये 2-2 का पोर्टल आपको मैच्योर बना रहा है। बेसिकली ये आपसे कहता है कि अपने आप को सही प्रूव करना, या हर चीज के अंदर अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड करना बंद करो। यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी इमोशनल नीड्स के लिए या फिर अपनी इमोशनल थिंकिंग के लिए पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, या पास्ट की एनर्जी से आप खुद को फुलफिल करना चाहते हैं। तो वहाँ से भी आपके लिए बाहर निकलने का वक्त है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे समझ में आया है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये कि आप कर चुके हैं, आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, और आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए था। तो हाँ, आपके सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आप लेसन लर्न कर रहे हैं। 2-2 का पोर्टल आपको ये बता रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आपके लिए हो रही है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ से भी आप अपने आप को चिंता मुक्त कर रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जीज में बार बार टैप इन करते हैं या फिर उससे कुछ चुराने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये होने वाला है कि आप अपनी एनर्जीज में, अपनी पावर में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है लॉइन, यहाँ पे है लियो का कार्ड, सिंह राशि का, फायर साइन का। तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अपने हार्ट को नर्चर करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट है, पास्ट में बहुत सारा हर्ट हुआ है। तो होप कि आपके लिए 2-2 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, और जो भी मैसेजेस आपको लगे आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आप उनको ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। मुझे पता है रीडिंग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ ये कंफर्मेशन की एनर्जीज हैं। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, तो आपको अपने आप को उसी तरह से देखना है, गैर जिम्मेदार नहीं होना है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, और किसी भी चीज़ से जी नहीं चुराइए, और ना ही शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स को प्राउड फील करवाइए, ताकि उनको ये पता हो कि आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहें। काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से। तो आप में से जो लोग ऑप्शन 1 देखना चाहें वो देख सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई अदर ऑप्शन भी चुना है तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है प्लैनेट कार्ड, यानी कि नेपच्यून का कार्ड आया आपके लिए। आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ,
ओके, तो डेफिनेटली आपका जो इल्यूजन है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो पहले आगे बढ़ने से आपका देख लेते हैं मेजर अरकाना का कार्ड कौन सा है। तो ऑप्शन 1 के लिए तो जजमेंट का कार्ड आया है, आपके लिए देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए कार्ड है सन का। डेफिनेटली आपके इल्यूजन यहाँ पे हो रहे हैं ब्रेक, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्परर का। जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। आप डेफिनेटली सीखने वाले हैं कुछ बड़ा लेसन, या तो आप लर्न करने वाले हैं या किसी बड़े पोर्टल, बड़ी एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एक्चुअली। ये कार्ड पढ़ेंगे, इसे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपके लिए कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का। 2 कार्ड लिए हैं हमने साईं बाबा के डेक से, तो आपके लिए आए हैं यहाँ पे 3 कार्ड। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। ओपन कम्युनिकेशन का ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है एंजॉय योर कॉफी, सी द ब्राइट साइड। डेफिनेटली लाइट की तरफ तो आप जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये कार्ड है आपके लिए हीलिंग का। वाह, इस कार्ड को पढ़ लेते हैं। ये कार्ड कहता है इलनेस बिगिंस इन द स्टमक एंड डाइट इज द मेन रेमेडी। बी माइंडफुल टुडे ऑफ हाउ यू नरिश योर बॉडी विद healthful food. Feed your spirit with self-respect and self-love, allowing only positive thoughts and feelings to enter your beings. वाह, बहुत बढ़िया मैसेज है। तो देखते हैं ये मैसेजेस आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है नेपच्यून का और यहाँ पे कार्ड है सन का, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होने की वजह से आप उन चीज़ों की तरफ या उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ट्रुथ ही आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। अब ये इल्यूजन्स आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड इल्यूजन की बात कर रहा है नेपच्यून का, तो ये इल्यूजन आपने अपने लिए क्रिएट किए हो या फिर किसी और ने आपके लिए क्रिएट किए हो, लेकिन आप सन की तरफ जा रहे हैं। आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं या उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं इस टू पोर्टल में जिसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को उस एनर्जी को फीड करवाना चाहिए जो कि आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए हेल्पफुल है। वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड कहता है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। तो आपसे कहा गया है कि आपको सही या गलत नहीं होना है, आपको अपने ट्रुथ को कहना है और आपको अपने पर्पस के लिए जो स्टैंड लेना है वो जरूर लेना है और अपने पर्पस पे ही फोकस करना है। ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड कहता है गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है योर इनर वॉइस विल गाइड यू। हीलिंग का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ब्राइट साइड का कार्ड है। ब्राइट एनर्जीज का ही आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो आपकी एनर्जीज में जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि आपके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, चाहे ये आपको किसी ने इन इल्यूजन्स में रखा है या फिर आपने एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम या फॉल्स होप अपने लिए बना रखी थी या फिर आपके लिए चल रही थी। एक डुअलिटी वाली जो एनर्जीज थी वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। ये कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको पता ही है, ये कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में डेथ का। तो डेफिनेटली आपके लिए मेजर अरकाना का ही कार्ड आया है दूसरा आपकी रीडिंग में। आपके लिए ये समझना जरूरी रहेगा या आप ये समझेंगे, 2 नंबर वैसे भी आपने चुना है, कि जितने भी ग्राउंड्स बने हुए थे वो शेक हो जाएंगे और आप उस चीज़ को देखेंगे या उन बातों को समझेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एम्परर का। अगेन एम्परर ऐसे ही नहीं बनता। एम्परर के पास होता है विजडम, के पास होता है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा जख्म, बहुत कुछ झेलने के बाद एक एम्परर बनता है। एक एम्परर की एनर्जीज में 4 किंग की एनर्जीज होती हैं, एक की भी नहीं होती। तो इसके लिए आपको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करना होता है। अपने डेविल को आपको यहाँ पे खत्म करना होता है और उस खत्म करने में आपको जोर लगता है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रेशराइज करना पड़ता है चीज़ों के लिए। जब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने का दौर होता है आपको खुद को हील करना पड़ता है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगेन किंग का कार्ड भी है आपके रीडिंग में, यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, सन का कार्ड भी है और आपसे कहा गया है ब्राइट साइड देखने के लिए। तो आप लाइफ की वो ब्राइट साइड देखेंगे जो अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे। आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जिसमें आप फैंटेसीज वर्ल्ड में बहुत थे और आप अपने आप को वो एनर्जीज फीड करवा रहे थे जो कि ऊपरी हो सकती है या फिर आप किसी एनर्जीज की वजह से, या तो एस्ट्रोलॉजिकल आपके चार्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ इल्यूजन हो आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, या आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देनी थी, या फिर कुछ लोगों ने डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं
ब्लैक मैजिक करके, एनर्जी ट्रांसफ़र करके या फिर स्पेल वर्क करके एनर्जीज जितने भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है, इस चैनल के साथ हो रहा है या किसी अदर चैनल के साथ हो रहा है, किसी अदर पर्सन के साथ हो रहा है। ये बहुत लोगों के साथ में हो रहा है जो भी स्पिरिचुअल यहाँ पे वॉरियर्स कह लीजिए, लाइट वर्कर्स कह लीजिए, अर्थ एंजल, स्टार सीड कह लीजिए, बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है कि जब आप अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज को चुराकर आपको डिसअपॉइंटमेंट देने की या फिर आपको ये महसूस करवाने की कोशिश की जाती है कि आप वर्थ नहीं करते और आपके लिए सब कुछ इल्यूजन में है। तो ये आपके चार्ट को मैनिपुलेट करके भी होता है, चाहे वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो, जिनके पास आपकी डिटेल्स हैं, आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपकी एनर्जीज हैं, आपके बारे में उनको पता है, आपका नाम या आपके परिवार में लोगों का नाम, आपकी फैमिली के बारे में, कुछ अनजान लोग हैं, कुछ जानकार लोग हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं मिलजुल कर आपस में ये सारे काम करते हैं। तो आप इस बात से बेखबर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप खुद को एक लाइट वर्कर मानते हैं, एक एनर्जी हीलर मानते हैं, अर्थ एंजल मानते हैं, एम्परर या एम्प्रेस मानते हैं, आप मेल है या फीमेल ये मैटर नहीं करता। अगर आप खुद को किसी भी लिहाज में स्पिरिचुअल मानते हैं तो ये आपके साथ में हो सकता है। इसका इफेक्ट यही होता है कि आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख नहीं पाते, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना पड़ता है, आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, आपकी हीलिंग नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नहीं आ पाता, चीज़ों की ब्राइट साइड आप नहीं देख पाते, कुछ लोगों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, कुछ लोगों की शादी नहीं होती। ये सब इफेक्ट होते हैं और इस तरह के बहुत होते हैं। आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल्थ पे, आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी ब्यूटी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे पूरा असर पड़ता है, आपके कनेक्शन पे पूरा असर पड़ता है। तो ये तो सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपको बताया है, इसके सिवा भी बहुत कुछ होता है। मेंटल मैनिपुलेशन बहुत होता है। जब ये मेंटल मैनिपुलेशन होता है तो इल्यूजन बहुत क्रिएट होता है। अगर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं या फिर आप अपने ट्रुथ को पहचानते हैं तो आप इस चीज़ को अब हटता हुआ पाएंगे। वैसे ये 2-2 पोर्टल की एनर्जीज हैं, लोग अपने काम करेंगे, आप अपने काम कीजिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ब्राइट एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपके लिए चीज़ें पूरी तरह से खुल रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग भी अपनी साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये बातें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि उनको अपनी सोल पर्पस में कहाँ क्या करना है। वो पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, अपने नॉर्थ नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ें आपको इल्यूजन में रखती हैं वो चीज़ें आपकी खत्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जीज पूरी चेंज हो रही हैं, क्योंकि अब आप हीलिंग के लिए तैयार हैं या फिर आपको तैयार होना है इस 2-2 पोर्टल की एनर्जीज में। जो भी ओल्ड स्टोरी आपकी पॉपअप होती हैं वो सब चीज़ें इल्यूजनरी हैं, पुराने रिश्ते इल्यूजनरी हैं, पुरानी कहानी इल्यूजनरी हैं। अगर आपको कोई एक्स की बहुत याद आती है या फिर आपको लगता है कि आप किसी पार्टनर को पाना चाहते हैं, जैसे कोई लव स्पेल करता है, कोई लस्ट स्पेल करता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन 1 में मैंने ये सारी बातें नहीं कही थी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा है जहाँ पर आप खुद को बहुत कम करके मान रहे हैं और जैसे आप पहले थे वैसे ना रहकर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत क्रिएट हो गए हैं, तो ये आपके पास्ट के लोग हैं, जाने अनजाने, जो कि आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में पास्ट से रिलेटेड कुछ भी है जहाँ पर आप अपने पास्ट के ऊपर लीन कर रहे हैं, आप अपने पास्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, पास्ट के लोगों से मिलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इल्यूजनरी एनर्जी के अंदर हैं और वहाँ से आपको बाहर निकलना है। अब ये इल्यूजन आपने खुद के लिए खुद भी हो सकता है क्रिएट कर रखा हो, सब पे स्पेल वर्क हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पास्ट की एनर्जी में ही स्टक रहना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ नहीं करना चाहते, या फिर आपके ऊपर कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है जो पास्ट के लोग हैं कि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने आपको स्टक रखा हुआ है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी लगता है और आप अपनी पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हैं, ब्राइट साइड को नहीं देख रहे हैं, अपनी ट्रुथ को नहीं देख रहे हैं, कम्युनिकेशंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी या तो अंडर स्पेल वर्क हैं, या फिर आपको स्टक करने वाली एनर्जीज में रखने के लिए कोई स्पेल वर्क किया गया है, या फिर आपके रास्ते में वो रोड़े भेजे गए हैं जिससे आप आगे ना बढ़ सकें। अब आपका ट्रुथ क्या है, आप खुद को क्या फीड करवा रहे हैं, आप खुद को क्या एनर्जीज दे रहे हैं, आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप खुद की कैसी ग्रोथ चाह रहे हैं। ओवरऑल ऑप्शन 2 जिसने भी चुना है, आप डेफिनेटली अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं और यहाँ पर आप उस ब्राइट साइड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सारे इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे और आप ये देखेंगे जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप क्लियरली कहेंगे, ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आप आगे बढ़ सके। जब भी ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली आप खुल के कम्युनिकेशन करने के लिए या अपने वुंड्स से बाहर आने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी कारण से आपके अंदर कोई ईगो आता है कि आपको किसी से कोई बदला लेना है, कोई ग्रज है, कुछ है, ये आपके ऊपर भी स्पेल वर्क हो सकता है कि आप अपने किसी साइकिल से बाहर ना निकलें, इसलिए आप अपने पास्ट में स्टक रहें और आप लोगों से बदला लेते रहें, या फिर आप लोगों के बारे में बुरा सोचते रहें, तो भी आपको स्टक रखने के लिए ये चीज़ें की जा सकती हैं।
तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पास्ट से किसी भी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप किसी इल्यूजन वर्क में है। तो अगर आपको लगता है, आप उस चीज़ को खत्म कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो हीलिंग भी नहीं आएगी। तो ये अब आपको देखना होगा कि ये आपके साथ चीज़ मैच करती है या नहीं करती। ये सारी बात मैंने खाली आपको इसलिए ही बताई है, ज़रूरी नहीं था बताना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इससे हेल्प मिले। होप कि आपको भी हेल्प मिले, या फिर आप किसी को बताकर ये मदद कर सकें कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आप कुछ चीज़ों को सही कर सकते हैं। क्योंकि हम जब इल्यूजन में होते हैं तो हम अपने आप को खुद ही ऐसे थॉट देने लग जाते हैं जो हमें डिप्रेसिव करते हैं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देते, जो हमारी हीलिंग नहीं होने देते। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि चैप्टर जो कार्मिक चैप्टर हैं क्लोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई कार्मिक चैप्टर आप यहाँ पे खुले रखना चाहते हैं, या फिर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आप बहुत डीप डाउन रह रहे हैं। आप जैसे कहते हैं ना, समुद्र की गहराइयों में आप रह रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आप अंधेरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, रोशनी को नहीं देखना चाहते, सच को नहीं देखना चाहते। यहाँ पे ये सारे ही कार्ड चीख चीख कर कह रहे हैं कि सच को देखना है, ट्रुथ को देखना है, लाइट को देखना है, ब्राइट साइड को देखना है। 3-4 कार्ड से आपके सीधे यही मैसेजेस हैं कि लाइट को देखना है। तो टू टू पोर्टल में आप उसी चीज को करेंगे। आप इल्यूजन को ब्रेक करके पूरी तरह से लाइट को देखेंगे और अपने इनर जॉय को, अपनी इनर पीस को, अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ को फॉलो करेंगे। आप उन चीज़ों को टोटली ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एम्परर का। आप उन चीज़ों को टोटली ब्रेक करेंगे, या आपको करना चाहिए जो चीज़ें आपको इल्यूजन देती हैं, या फिर आपको ये कहती हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम तो महान हो, तुम तो एम्परर हो। ऐसा नहीं होता है। एम्परर को एम्परर बने रहने के लिए या बनने के लिए अपने पॉजिटिव नेगेटिव साइड को बैलेंस करना ही होता है। अपने डेविल को कहीं ना कहीं खत्म करना होता है। तो तभी आप उस एनर्जी में रह सकते हैं, या फिर आप वो बन सकते हैं। अगर उसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज का, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए डेफिनेटली, तो वो डेविल वाली एनर्जीज हो जाती हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। डेफिनेटली आप यहाँ पे इल्यूजन ब्रेक करें और उन चीज़ों को देखिए जो कि आपकी सोल को अच्छा फील करवाती हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आती है। लाइफ के इनर जॉय के लिए, इनर पीस के लिए आपको किस ट्रुथ को देखना है और किन चीज़ों को अपनाना है। आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली ये डाइट हो सकती है कि आप लोग टाइम से खाते नहीं हैं, अच्छा खाते नहीं हैं, या फिर आप फ्रूट्स खाते नहीं हैं, वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, आप खुले वातावरण में नहीं जाते हैं, नेचर के साथ आप कनेक्ट नहीं होते हैं, या फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, चक्रास को हील करना चाहिए, अपनी बातों को क्लियरली कहना चाहिए। तो आपको चीज़ों को रिलीज करना है और आपका पाइल वही करने वाला है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली कर चुके हैं और कुछ लोग करेंगे। जिन लोगों को जैसा सही लगता है वैसा कीजिए, जिनको जो करने की ज़रूरत है वो कीजिए, और जो कर रहे हैं ये आपका कंफर्मेशन है। मुझे वैसे बहुत स्ट्रांगली एक ही फीलिंग आती है कि सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं बढ़े हैं उनको बढ़ना चाहिए, पर अपनी अपनी विश है, अपनी अपनी चॉइस है। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है वैसे लवर्स का। तो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आपकी वो जर्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा अशांत थी, उस जगह से आप पीसफुल एनर्जीज में जा रहे हैं। अगेन हीलिंग वाली एनर्जीज हैं, आप हीलिंग वाली एनर्जीज में जा रहे हैं। तो ये लेकिन बहुत पेनफुल एनर्जीज के बाद में आता है ये कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के बाद में, जहाँ पे लोग आपके साथ बहुत सारा धोखेबाजी कर चुके होते हैं और तब ये चीज़ें आती हैं। तो इल्यूजन ब्रेक हो रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं, और किन लोगों के साथ आप करेंगे ये भी आप जरूर देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आधी ही रह जाएंगी, यानी कि आपके साथ में आने वाले दौर में लोग बहुत सारे आगे नहीं जाने वाले हैं। इस कार्ड को भी कवर किया था। द वर्ड का कार्ड है, तो कंप्लीशन की बात तो ये करता ही है। और यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ऑप्शन 1 में भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहीं पे आया है। तो आपके लिए चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आप 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है कि आपको जब सारी सिचुएशन पता होती है और आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं, और आपको ये पता होता है कि लाइफ के कौन कौन से एरिया से आपको फाइट बैक करना है, या कौन कौन से आपको टेम्पटेशन से, एनर्जी से आपको फाइट बैक करना है, या कौन से इल्यूजन से आपको फाइट बैक करना है, आपको पता होता है, और आप अपने ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस। तो आप यही करेंगे अपनी इस एनर्जीज के अंदर, जहाँ पर आपको हेल्प और हीलिंग दोनों ही मिलेगी यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके टोटली इमोशनली मैच्योर होने की बात करता है। तो आप यहाँ पर उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं इस 2 पोर्टल से, जहाँ पर अभी तक आप इमोशनली उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, अगर आपको लगता भी था, लेकिन अब आप मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी एक हीलिंग हो रही है, और ये ट्रांसफॉर्म कर रही है आपको उस पर्सन में जो कि अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता है, या फिर अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। आपकी इस जर्नी में
अगर आपके आसपास बहुत लोग हैं तो वो जस्ट हाफ ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद सीधा 3 का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत ही जेन्युइन लोगों की आपको नीड है, और यहाँ पर भी साईं बाबा के जो कार्ड्स हैं, इनमें 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों को छोड़ देंगे जो आपकी एनर्जीज को, जो कि आपकी लाइफ को सर्व नहीं करते हैं या फिर आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है। आप में से जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या रहे हैं जो कि आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, या तो आप अपने पास्ट में इल्यूजन से बाहर निकले हैं, या फिर ये टूटू का पोर्टल आपको बाहर निकाल रहा है। ये जो कुछ भी है ये आपके लिए अच्छा ही करने वाला है। तो एंजॉय योर कॉफी, अपने इनर वॉइस को अपने आपको गाइड करनी थी और लाइफ की से ब्राइट साइड पे ही आपको फोकस करना है। तो होप कि आपके लिए टूटू पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इल्यूजन से फ्री होइएगा, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे लोग अपनी ही टेंशनों में, अपनी ही कहानियों में रहना चाहते हैं। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, और जो आपके लिए सही है, जो आपको सही पाथ पे रख सकता है, लाइट से कनेक्टेड रख सकता है, उसी की तरफ आपको जाना है। तो कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर छोड़िएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है टूटू पोर्टल के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हाउस कार्ड, द 8th हाउस। ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। ओके, तो ये रिलेशनशिप की बात भी करता है कार्ड आपकी। तो पहले आपका मेजर अरकाना का कार्ड देख लेते हैं, आपको डिवाइन कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, इसको लेंगे नहीं पर इसे देख लेते हैं। एम्परर का कार्ड है, और ये कार्ड वैसे है 4 नंबर का। ये ऑप्शन 1 में आया है, अगर ये ऑप्शन 2 में आया है, अगर आप देखना चाहें द हेरोफेंट। ये 5 नंबर का कार्ड है। ओके, तो अगर कार्ड देख लेते हैं आपके, इसको पढ़ते हैं अभी क्योंकि इसे पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का, डिवोशन का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड कृष्णा आपके प्रेजेंस के लिए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ओके, 8th हाउस का कार्ड बात भी करता है रिलेशनशिप की। द मरियम सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पे साईं बाबा के डेक से 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, श्रद्धा और सबूरी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ओवर थिंकिंग, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टर्निंग इन, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। 2 और 4 नंबर का कार्ड है अगेन। ओके, ये कार्ड पढ़ लेते हैं। ये कार्ड कहता है आपसे, मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू। ओके, ऑल यू वॉन्ट टू डू टुडे इज लव बीइंग अलाइव, इवन इफ इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग you have ever done. Appreciate the sound, sights and sensation of your life, friends, books, ideas, sleep, just enjoy. मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आप बहुत मजबूत इंसान हैं, लेकिन जीवन में जो हादसे आपके साथ में हुए हैं उसकी वजह से जैसे एक धक्का सा पहुंचता है ना, एक धक सी हो जाती है, एक हार्ट सिंक कर जाता है, बैठ जाता है। आपने अपने जीवन में, अपने रिश्तों में कुछ ऐसी एनर्जीज को फील किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एक्चुअली। आपकी विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आपने लाइफ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपको ये पता है कि डर कर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, या फिर अभी आप अनस्टेबल हैं, क्योंकि आपका जो नंबर 3 है यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है। अभी आप अनस्टेबल हैं किसी चीज़ को लेकर, और आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत समय लगा है इस स्टेबिलिटी तक आने में, ये पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलने में, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, और उसके लिए आपने श्रद्धा और सबूरी दोनों ही रखी है। यानी कि आपने यहाँ पे फेथ भी रखा है और आपने पेशेंस भी रखा है आपकी लाइफ की किसी चीज़ को हील होने में। या आपके रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप हैं। कुछ लोगों के लिए ये डिवोर्स की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए टेम्पटेशंस की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप बहुत स्टक रही हैं, बहुत बुरी तरह से स्टक रही हैं, या फिर आपने अपने आप को बटा हुआ बहुत पाया है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में नहीं रहे, रिलेशनशिप के मामले में या फिर लोगों के मामले में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं। तो अब यहाँ पर ये कार्ड है आपका 8th हाउस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी लाइफ के इस एरिया में डेफिनेटली कहीं ना कहीं
चेंजेस होने वाले हैं। तो आपका 8th हाउस में क्या है ये आपको पता चलेगा तब जब आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खुद देखेंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड आता है कि आप खुद को जिंदा महसूस करवाना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो आपके लिए सबसे हार्डेस्ट थिंग ही क्यों ना रही हो या आपके लिए सबसे मुश्किल ही क्यों ना रहा हो, तो आपने हमेशा ही चीज़ों को अप्रिशिएट किया है। ये 2 पोर्टल आपको आपने जिस भी एरिया में लाइफ के सर्वाइव किया है या फिर जिन मुश्किलों के दौर से, जिन तकलीफों से आप माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बात कहने में भी बहुत दिक्कत होती है, या फिर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, या फिर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ ओवर थिंकिंग का कार्ड है। आप इतना ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, दिमाग में ही इतना चला लेते हैं कि वो चीज़ें शब्द नहीं ले पाती। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखना चाहते थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। मे बी आपको कोई ना कोई गाइडेंस उसमें जरूर मिलेगी, पर अगर आपको अच्छा लगे तो ही देखिएगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसकी तरफ आपको ट्रस्ट करना चाहिए और आपको लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहिए, या फिर आप में से कुछ लोग लेंगे 2 पोर्टल की एनर्जी। इस वीडियो आपको 2 पोर्टल के दिन ही मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आप अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करेंगे। आपने जितना भी डिवाइन के प्रति डेडिकेशन अपना दिखाया है, या फिर आप समर्पित रहे हैं ईश्वर को, आपने फेथ रखा है उन सिचुएशंस में भी जहां पर आप बिल्कुल टूटे हुए थे, जहां पर आपने सब कुछ खो दिया था, जहां पर आप अपने आप को जिंदा भी महसूस नहीं करते थे, उस सिचुएशन में भी आपने जो फेथ दिखाया है, जो कमिटमेंट दिखाया है डिवाइन के लिए या उसकी एनर्जीज पर, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए अप्लॉज कर रही है, आपके लिए ताली बजा रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है और ये कह रही है कि वो आप पे गर्व करती है। मैं ये एनर्जीज यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ, बहुत बहुत स्ट्रांगली। तो अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो डेफिनेटली आपने बहुत पेशेंस रखा है ऑलरेडी। स्ट्रेंथ लगती है किसी भी तरह के पेशेंस में, किसी भी तरह के फेथ में। पेशेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ लगती है, पेशेंस और फेथ में। तो श्रद्धा और सबूरी में बहुत ही ज़्यादा शक्ति लगी है आपकी, और वो आपने रखा है। उस टाइम पीरियड में भी आपने रखा है जहाँ पर अपने आप को जिंदा महसूस करवाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कुछ आपकी लाइफ के ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहाँ पर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल किया है और वो आपके लिए डेफिनेटली ओवर हो रहा है। 2 पोर्टल आपको यहाँ पे बहुत ही माय गॉड वाइस एनर्जी दे रहा है, और दे रहा है जस्टिस, दे रहा है एम्प्रेस की एनर्जीज, यहाँ पे दे रहा है स्टार कार्ड की एनर्जीज, और ये कार्ड है डेथ का। यानी कि ये चीज़ें बदलाव के दौर पे हैं, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी सेम है, कलर सेम है। तो ये चीज़ें खत्म हो रही हैं जहाँ पर आप अपने आप को सिर्फ जिंदा महसूस करवाते थे, आप जिंदा हो रहे हैं, आप जिंदगी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपका नॉर्थ नोड है, आप जुड़ रहे हैं उस एनर्जीज के साथ में जहाँ पर एक होप होती है कि चीज़ें सही होंगी, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती है, जहाँ पर ये पता होता है कि हाँ मेरी चीज़ों को देखा जा रहा है, मेरी चीज़ों को समझा जा रहा है, यूनिवर्स समझ रहा है, जहाँ पर आप पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करते हैं, या फिर आपका फोकस उसी तरफ जाता है जहाँ पर लाइट होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 अगर आप देखना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर भी आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं, उनकी सोर्ड की एनर्जीज हैं जो कि ट्रुथ की बात करती है, लाइट की बात करती है, जस्टिस की बात करती है। ये कार्मिक कार्ड है। तो आपकी लाइफ के अंदर जिन भी चीज़ों में, स्पेसिफिकली आपके जिन कार्मिक साइकिल्स में आप उलझे हुए थे और वो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट नहीं हुई थी, या फिर आपको लगता था कि सॉर्ट आउट नहीं होंगी, उन जगहों पे आपके लिए जस्टिस आ रहा है। उन जगहों पे आप क्योंकि हैं एक ओल्ड सोल, उन जगहों पे लाइट आ रही है जहाँ पे है अंधेरा। बहुत मिलती जुलती एनर्जीज हैं आपके ऑप्शन 2 से। तो मुझे लगता है कि दोनों, अगर आप ऑप्शन 2 से आए हैं तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ, और अगर आप ऑप्शन 2 देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या कह रही हूँ। अंधेरों से आपकी रोशनी में जाने की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप चूज कर रहे हैं। आपने ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर चारों तरफ बवंडर था, जहाँ पर चारों तरफ शोर था, जहाँ पर चारों तरफ लोगों ने आपको घेर रखा था, आपको पकड़ रखा था, आपको दबा रखा था, वहां पर आपने कहीं ना कहीं उस जगह से बाहर निकलना चूज किया, अपनी लाइट की तरफ जाना चूज किया। नहीं किया है तो ये 2 पोर्टल आपको इस चीज़ों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिवाइन है बहुत ही अनकंडीशनली लव करता है। ये बात मैं क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी एक्चुअली सोल हैं। आपकी चॉइसेस में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि डेफिनेटली आपने ऐसी चीज़ों को चूज़ किया है, या फिर आपने उन बातों को चूज़ किया है जहाँ पे आपने सेक्रीफाइस किया है। मुझे यहाँ पर आपका सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपने ऐसे लोगों को भी माफ़ किया है जो कि माफ़ी के लायक नहीं थे, या फिर जिन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, अननोन लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपने चूज़ किया यहाँ पर अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखना जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे आपने खुद को डेड महसूस नहीं किया। आपने उस जगह पे फाइट बैक किया, कहीं जगह श्रद्धा रखी, कहीं जगह सबूरी रखी। ओवर थिंकिंग आपने जरूर करी, लेकिन आपने इसको भी ओवरकम किया, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है। आपकी मेहनत बहुत लगी है, बहुत बहुत मेहनत लगी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के बारे में भी है ये एनर्जीज, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा भी है यहाँ पे।
तो ये टू टू पोर्टल आपकी रिलेशनशिप में एक स्पेसिफिकली बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा और आप और ज़्यादा मजबूत होंगे अपने रिलेशनशिप के एरियाज में। स्पेसिफिकली आपके जितने भी आसपास के रिश्ते हैं जो कि डेड हो गए थे, आप उनको धीरे धीरे अलाइव होता हुआ देखेंगे, जिंदा होता हुआ देखेंगे। और डेफिनेटली ये वो रिलेशन नहीं है जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि पास्ट के वो रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर आपको धोखा या बिट्रेयल मिलता है। ये वो रिलेशनशिप है जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपके एनर्जीज को समझते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपके काम की, आपके होने की, आपकी प्रेजेंस की, आपके वर्ड्स की, आपकी फीलिंग्स की, आपके लव की, और आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि ये आपके कैरियर में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके कनेक्शंस में, लेकिन ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है आपके साथ में है। तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट जरूर करना है, हमेशा कीजिए, ईश्वर पे विश्वास हमेशा कीजिए। लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, ईश्वर पे विश्वास करना कभी नहीं छोड़िएगा। जो भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे कोई हमारे साथ कर रहा हो या फिर हमारे साथ कुछ हो रहा हो, वो हमें बदलाव देने के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है हमारे। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसमें ओवर थिंकिंग ना करते हुए उन चीज़ों को चूज़ करें जो कि हील करती हैं, बजाय इसके कि जो कि हर्ट करती हैं। तो चूज़ क्या कर रहे हैं ये परसेंट टू परसेंट डेफिनेटली डिफरेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो चूज़ कर रहे हैं वो यही है कि आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी किसी सिचुएशन में, और अभी भी आप दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। अच्छी सोल हैं, वाइज सोल हैं। आपके एंसेस्टर्स आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं और आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं आपके साथ में। हालांकि आपके चारों तरफ इतना शोर रहा है जहाँ पर लोगों ने आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। होप कि आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा हो जहाँ पर इस पर्सन के चारों तरफ ये इतने लोग हैं जो कि बोले जा रहे हैं या इसकी एनर्जीज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या आपको दिखाई दिया हो, तो यहाँ पर आप उस टाइम भी डेडिकेट रहे हैं। बहुत टावर मूवमेंट, तो आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट, ये चीज़ें जो कि आपको जिंदा महसूस करवाती हैं, टावर मूवमेंट के बाद ही आती हैं। तो आपकी लाइफ में अगर ये टावर मूवमेंट नहीं आया है तो ये टावर मूवमेंट आने की वजह, ये टावर मूवमेंट मुझे लगता है आपके पास्ट का हिस्सा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब कर चुका है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप बार बार इस टावर मूवमेंट से गुजरते हैं। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, आप यहाँ पे चिल करिए। और आप डेफिनेटली यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, क्योंकि ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पिरिचुअल वॉरियर की बात करता है, जहाँ पर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं और आप फाइट बैक करते हैं, आप गिव अप नहीं करते। ये कार्मिक कार्ड है माइनर अरकाना का। तो डेफिनेटली आपके कर्माज में आपने उन चीज़ों को यहाँ पे टोटली खत्म किया है जो कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी, और आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना है और आगे ग्रोथ करनी है। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के बारे में भी है। ये एक टावर यहाँ गिर रहा है और एक टावर यहाँ गिर गया है, एक टावर यहाँ बना हुआ है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑफर भी आ रहा है। यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो आप ऐसी एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं जो कि डेविलिश एनर्जीज होती हैं, जो कि आपको बार बार परेशान करती हैं, या डेविल की वॉइस होती है और वो आपको कुछ भी ऐसा करने नहीं देती जहाँ पर आप हैप्पी या हेल्दी हो सकते हैं। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये जो डेविल की एनर्जीज हैं, इसमें एक टावर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्ड एडिक्शन की बात भी करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आप गिव अप कर देते हैं, लोगों को माफ़ नहीं करते, आप अपने आप पे काम नहीं करते, अपनी लाइफ को हील करने का नहीं सोचते, अपने आप को जिंदा महसूस नहीं करवाते, अपने ऊपर काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ओल्ड स्टोरीज होती हैं आपकी, जिनको आप बार बार जीना चाहते हैं, जिन एडिक्शंस में आप बार बार रहना चाहते हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए एडिक्टिव है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर एडिक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए एडिक्टिव हो रहे हैं, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, बार बार उन चीज़ों के बारे में ही कहानी गा रहे हैं, यहाँ पे टावर मूवमेंट है। ये चीज़ें टावर मूवमेंट लेकर आएंगी आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी जो कि अगेन आपके लिए एक इल्यूजन का काम करती थी। तो आपके लिए डेफिनेटली वो चीज़ें बदल रही हैं जो कि आपको हेल्प नहीं करती थी। टावर मूवमेंट तभी आता है जब आप ईश्वर से भी बड़ा अपने आप को समझते हैं कि ये हमने प्लान कर लिया, अब ये खराब नहीं हो सकता। तो जब आप कि जहाँ हम लोगों के प्लानिंग करने की, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहीं से ईश्वर की जो शक्ति है वो शुरू होती है। यानी कि ईश्वर कहता है तुम कर लो जो तुम्हें करना है, मैंने तो एक ही बिजली गिरानी है और ये टावर नीचे जाएगा। इसकी क्लैरिफिकेशन में लिया था मैंने ये कार्ड द वर्ड का चूज किया था कि ये किस लिए आया है। तो ये कार्ड है वर्ड का। इस टावर मूवमेंट के साथ ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, जहाँ ये टावर मूवमेंट आने से आपका जो ये सर्कल है कंप्लीट हो रहा है, और ये कहानी किस्सा खत्म हो रहा है या हो चुका है, जहाँ पर आप खुद को जिंदा महसूस नहीं करते थे, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को बार बार लूज करते थे और उसका बार बार गेन करते थे, जहाँ पर आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता था और स्ट्रगलिंग मोड में आप अपने आप को हील करना बार बार चूज करते थे। जो मैं समझ पा रही हूँ बहुत ही थकान वाला, बहुत ही लेथार्जिक, टॉक्सिक
और टायरिंग जो साइकिल था आपका वो एंड हो रहा है। 4 ऑफ सूट का कार्ड भी आपके रेस्ट और हीलिंग की बात करता है। इसके नीचे ही है 5 ऑफ सूट का कार्ड। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे लोग रहे हैं जहां पर उन लोगों ने आपके साथ में जबरदस्ती की लड़ाई झगड़ा किया है और आपको परेशान किया है। और अगर ये आप हैं जिन्होंने खुद के साथ ऐसा किया है या लोगों को करने दिया है या आप खुद करते हैं, बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से। हीलिंग का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का समय है। आपको यहाँ पे माफ़ करना चूज करना चाहिए लोगों को। और देखिए यहाँ पे भी 2 लोगों की एनर्जी है। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी कार्ड भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, जहाँ पर आपको लाइट की तरफ फोकस करना है, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करना है, अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करना है। अगर इसके सिवा आप कुछ भी और कर रहे हैं तो फिर वो आप सही बात पे नहीं है, फिर आप अपने नॉर्थ नोड से जुड़े हुए नहीं हैं। और जो लोग भी अपने नॉर्थ नोड से जुड़े हुए नहीं होते तो फिर आप कुछ और ही कर रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि हर जो सोल होती है उसको अपने काम करने होते हैं। लास्ट में अल्टीमेटली आपको अपने नॉर्थ नोड के साथ कनेक्ट होना ही होता है, चाहे आप झक मार के हों या फिर आप खुशी से हों या फिर आपके कान पकड़ के ईश्वर लेकर जाए। तो जब ईश्वर को आप अपने कान पकड़ के खींचने का मौका देंगे तो आप बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, आपको बहुत पेन होगा। खुशी खुशी अपने ऊपर काम कर लीजिए, सब्र रखिए, फेथ रखिए और कहीं ना कहीं लोगों को माफ करना चूज कीजिए। उनकी एनर्जीज में बार बार नहीं घुसिए और ना ही उनको अपनी एनर्जीज में बार बार घुसने की परमिशन दीजिए। ये जो टैपिंग करना और करवाना होता है, ये चीजें हमारे साइकिल्स को कंप्लीट नहीं होने देती। इससे दूसरे का कुछ तो नहीं जाता। बस जब लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं ना, वो आपको पुश करते हैं आपके नॉर्थ नोड की तरफ और करते चले जाते हैं और खुद को वापस अपने साउथ नोड की तरफ करते हैं, जहां पर उनका वो टॉक्सिक साइकिल होता है। वो कहते हैं हमें ऐसे ही जीना है, हमें यही करना है, और वो ये नहीं समझ पाते कि इस जन्म में नहीं सही अगले जन्म में आपको सेम कार्मिक साइकिल सेम कार्मिक साइकिल आपको दूसरे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं दोबारा से रिस्टार्ट करना होगा और वही सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी जो कि आपने अभी तक झेली हैं, अभी तक जो दर्द से आप गुजरे हैं, जो तकलीफें आपने कुछ देखी हैं, जिन आंसुओं से आप रोए हैं। तो हम चूज नहीं करते हैं कि हमें अपने नॉर्थ नोड से जुड़ना है, हम चूज करते हैं हमें बदला लेना है, हमें किसी को माफ नहीं करना, हमें किसी को चोट पहुंचानी है, किसी पे ब्लैक मैजिक का स्पेल वर्क करना है। जो कुछ भी है, अगर आप सही चूज कर रहे हैं तो आपको सही हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन आपको अपलॉड करेगा। लास्ट में आपका अल्टीमेट मकसद यही है कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ कनेक्ट हो और अपने पाथ पे चलें। अगर आप उसके सिवा कुछ भी और करना चूज करते हैं इस दुनिया में तो आप सही बात पे नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है। होप कि आपको ये बात बुरी ना लगती हो बार बार मेरे कहने से कि मैं स्पेल वर्क की या मैजिक की बात करती हूँ। ऑप्शन 2 में मैंने ये बात बहुत क्लियरली बताई है। जितने लोग भी अपने नॉर्थ नोड के साथ जुड़ रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं जो कि कार्मिक हैं कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ जुड़ें या फिर अपनी लाइफ के पर्पस को आप फॉलो करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी चीज को आप मानते हैं, किसी भी ईश्वर को आप मानते हैं या फिर किसी भी पाथ को आपने चूज कर रखा है, अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो लोग आपको कनेक्ट नहीं होने देना चाहते। तो अगर आप अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्टेड हैं तो ये चीजें आपको पता चलती होंगी, चाहे आप कहें या ना कहें। मेरा पर्पस बस इतना ही है आपको कहना कि अगर आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हैं तो ये एनर्जीज आपको बहुत अच्छे से सर्व कर रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हील होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।